में आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, आपका नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले हमने लिमिट्स कंप्लीट कर लिया है। तो कंटिन्यूटी में सबसे पहले देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन डिफाइंड इन नाइबर रूट ए पॉइंट ए। तो नाइबर रूट क्या होता है, जैसे देखिए एक नंबर लाइन ले ली हमने, यहाँ पर है एक पॉइंट ए है और यहाँ पर क्या है एक्स माइनस ए, यहाँ पर एक्स प्लस ए। ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है और यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है। इसमें सिर्फ यो ए पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। देन फॉर एप्सिलॉन, ये कहेंगे सिंबल है एप्सिलॉन, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कंटिन्यूटी जो होती है वो लिमिट की तरह होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मॉडुलस एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉडुलस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू किसके आता है, एफ ए के आता है। देन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट इफ। ये तीनों इक्वल आने चाहिए जब ये कंटिन्यूअस होता है फंक्शन। तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन देखिए, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नंबर एक, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स डिफाइंड नहीं है एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स क्या दिया है आपको, 1/x माइनस ए। एट एक्स इक्वल टू ए पर देखिए अगर हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस ए, 0 तो 1/0 इन्फिनिटी, तो ये डिफाइंड नहीं है। नंबर सेकंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर जो एफ एक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब क्या है, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल के अगर आ रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर थर्ड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। अगर एफ एक्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन बट नॉट इक्वल टू एफ ए के इक्वल नहीं है। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल डज नॉट इक्वल टू एफ ए। ये कंडीशन है आपकी डिसकंटिन्यूटी की। और मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। तो देख सबसे पहले देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसमें तीनों चीज इक्वल आनी चाहिए। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए के आने चाहिए। और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, अगर इसमें से कोई भी चीज इक्वल नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। नोट कीजिए, फिर इससे बाद में देखिए एग्जांपल। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ये आपको ये बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x दिया हुआ है आपको अगर x 0 के इक्वल नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, f0 इज इक्वल टू 0 है एट x इक्वल टू 0 पर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। और फंक्शन ऑफ a आपको दे रखा है, फंक्शन ऑफ a की वैल्यू क्या है, 0 है एट x इक्वल टू 0। तो ये किसकी वैल्यू, a की वैल्यू 0 है और फंक्शन ऑफ a की वैल्यू भी 0 है। तो सबसे पहले RHL निकालिए इसकी। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे बताई थी मैंने, f ऑफ a प्लस 0, a की वैल्यू क्या है 0, फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 0 प्लस 0। जैसे हमने लिमिट में कर रहा था बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू 0 तो 0 प्लस h। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 0 प्लस h पुट कर दीजिए फंक्शन ऑफ x में। तो ये क्या हो जाएगा, h साइन 1/h। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए तो 0 इंटू जो साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और साइन 1/h होता है, फाइनाइट क्वांटिटी होती है, फाइनाइट क्वांटिटी। which lies
बिटवीन -1 to 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और साइन 1/h है, तो ये फाइनाइट क्वांटिटी होती है विच लाइज बिटवीन -1 to 1। यहां पर देखिए, यहां पर नोट बना के लिख लेना, नोट, अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और साइन 1/h है, या लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और कोस 1/h है, तो ये क्या होती है? फाइनाइट क्वांटिटी होती है, फाइनाइट क्वांटिटी जो लाइज करती है, विच लाइज बिटवीन -1 to 1 के बीच में, ठीक है। और 0 की अगर मल्टीप्लाई हम किस में भी करते हैं तो 0 के इक्वल आ जाता है, तो यहां से राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करते हैं वो 0 आ जाता है। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? फंक्शन ऑफ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? f ऑफ a माइनस 0। a की वैल्यू क्या है? एट x इक्वल टू a होता है, तो a की वैल्यू 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। a की वैल्यू 0 - h। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 0 - h, 0 - h मतलब -h पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये -h साइन 1/h, क्योंकि हम x के प्लेस पर -h पुट कर रहे हैं, तो साइन ऑफ -1/h। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस h साइन 1/h। h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, तो 0 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और साइन 1/h या कोस 1/h है, तो ये फाइनाइट क्वांटिटी होती है, फाइनाइट क्वांटिटी फाइनाइट क्वांटिटी होती है विच लाइज बिटवीन -1 to 1, विच लाइज बिटवीन -1 to 1 के बीच में। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट, अब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करेंगे 0 आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट देखिए क्या आई है? राइट हैंड लिमिट 0 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है? 0 आई है, और फंक्शन ऑफ ए आपको क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो यहां से देखिए अब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए क्या आया है? 0 आया है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। और अगर ये तीनों चीज इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए अगर इक्वल होता है, तो ये कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पर लिख देना देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एज इक्वल टू 0 पर। नोट कीजिए। अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको? x³ - 3x। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए क्या है? 0 है, क्योंकि वो आपको नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? फंक्शन ऑफ a + 0। a की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ आपको फंक्शन ऑफ a नहीं दिया हुआ है। तो a + 0 का मतलब 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 + 0
इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ए की वैल्यू 0 प्लस एच। अब इसकी लिमिट निकालिए h टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 0 प्लस एच पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h क्यूब हो जाएगा माइनस 3h हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, h के प्लेस पर 0 पुट कीजिए तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, फंक्शन ऑफ a माइनस 0, a की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच, ए की वैल्यू 0 माइनस एच। जी अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 0 माइनस एच, मतलब माइनस h पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस एच क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3h, क्योंकि हमने x के प्लेस पर माइनस h पुट कर दिया। अब h टेंडिंग टू 0 है तो h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट क्या है 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0 है, और फंक्शन ऑफ a भी आपको नहीं दिया हुआ है तो वो भी 0 है। तो यहाँ पर लिखिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, देन fx इज कॉन्टिन्यूअस। नोट कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस 1। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए क्या है 0 है, तो राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस 0, ए की वैल्यू क्या है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ए की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 0 प्लस एच पुट कर दीजिए, मतलब h पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये h प्लस h की पावर माइनस 1, इसे नीचे ले जाइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 1 अपॉन एच। अब h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, 0 प्लस 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो 0 प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे किसके इक्वल आएगा इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। और फंक्शन ऑफ ए क्या था, फंक्शन ऑफ ए क्या था 0 था, और राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गई। या तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो या मत निकालो, तो ये ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए के इक्वल नहीं है। फंक्शन ऑफ ए यहाँ पर क्या है 0 है, तो फंक्शन ऑफ ए, तो राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। कंटिन्यूअस होने के लिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए होना चाहिए, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जब फंक्शन ऑफ ए के ही इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 0। नोट कीजिए, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।